डोकरा डोकरी फ्लैट में रह रहा है। बेटे अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह पर, और बूढ़े माँ बाप। और जनासत घर में कोई मेहमान आया तो बूढ़ों ने तुरंत आवाज लगा के पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा जरा मेरे को दूध की थैली ला दे। पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा मुझे गिलकी ला दे, बेटा मुझे ये ला दे। तो एक काम करो, जब सारा काम तुम्हारा पड़ोसी का बेटा कर रहा है तो जायदाद का हिस्सा सही है कि गलत है? बोलो जरा जम के। जब बाहर बेटा बहू रह रहे हैं, अपनी जगह रह रहे हैं, वो अलमस्त रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी का उनको ध्यान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहे हैं। और तुम जोड़ जोड़ के झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, घर को साफ करवा। क्यों? मेरे बेटे के लिए जोड़ जोड़ के धन जोड़ा, संपदा जोड़ी, लक्ष्मी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा बेटे के लिए। और काम कौन कर रहा है? अरे बोलो जम के, पड़ोसी का बेटा। तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी का बेटा नहीं, हिस्सा तो उसी को दूंगी जो भले नहीं पूछ रहा, जो भले गाली दे रहा। और वो बेटा बहू मात्र दिवाली पे आते और 2 दिन आके मम्मी मम्मी करके ऐसा चूना लगा के जाते, लिपाई पोताई करके सब वापस बटोर के ले जाते। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, मेरी बहू मेरी बहू। तो 4 साल जरा बहू के साथ रह के तो देख, मालूम पड़ जाएगा कि देवी है कि जगदम्बा है। देखिए सुख का अनुभव। हर हर महादेव। बहुत कठिन है, बहुत कठिन महाराज। ओम नमः। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, खूब दिलाओ मना नहीं है। बेटों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाओ। क्यों? बेटों को कार दिलाओगे तो बेच कर खजाएंगे, और अगर बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। और संस्कार जब होंगे तो कार भी शोभा देती है, बिना संस्कार के कार भी घर में अच्छी नहीं लगती महाराज। कार किस काम की? शंकर की कथा चल रही है, अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। शिव कथा कहती है कि दूसरों के लिए मांगो। भगवान शंकर से कहना हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए। किसका बेटा? पड़ोसी का बेटा। हमारे पड़ोसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक छोड़ के नहीं आएगा, ऐसी औलाद। पड़ोसी का बन गया तो जाते जाते भी पूछ लेगा, काकी तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लाओ मैं थोड़ा बीपी नाप लेता हूं। पड़ोसी का बेटा पूछ लेगा, पर खुद का बेटा नहीं। ओम नमः शिवाय। पड़ोसी का बेटा, स्वयं का नहीं। बहुत कठिन है। पड़ोसी की गाड़ी आ जाए, भगवान हमें तकलीफ होगी, बहू बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, पड़ोसी गाड़ी लगा देगा, बेचारा काम आ ही जाता है। इसलिए आपसे रोज कहा था पड़ोसन पड़ोसन, अरे बोलो तो धड़ोसन सबको लेके आओ। क्यों कहा? उसमें आप दूसरे का हित करिए, सर्वे भवन्तु, दूसरे का। भगवान इन सब का भला कर दो, अगर इनका भला कर दिया तो स्वतः मेरा भला हो जाएगा। मुझे उम्मीद आप सब पर करुणा कर। एक शिव भगत थे, लाला राम नारायण, क्या नाम था उनका? लाला राम नारायण, पंजाब के रहने वाले थे। उनके 5 मित्रों की टोली थी और 5 शंकर के उपासक थे। आज लाला राम नारायण ने कहा अपने मित्रों से, अब मेरा मन पंजाब में नहीं लग रहा, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। जिस काशी नगरी में, जिस अभिमुक्त नगरी में, जिस नंदन वन में शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते। कल आपको कथा में कहा था, पूरी पृथ्वी पर केवल एक भूमि ऐसी है काशी, जहां शंकर मरने वाले के सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी। और विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके आना, देख कर जरूर आना, जरूर जाना। और मणिकर्णिका पे बहुत सारे मुर्दे जलते हैं, एक आध मुर्दे का मुंह खोलकर जरूर देखना, प्रैक्टिकल जरूर करिए। और प्रैक्टिकल करते रहा करो। कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा,
इसलिए तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कहीं शिव पुराण में वेद व्यास जी ने गलत तो नहीं लिखा, कहीं काशी मरण मुक्ति में गलत तो नहीं लिखा। इसलिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा है और तू हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को नहीं दे रहा। इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी उसको बोले, भैया देख मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझ सकते हो वैसे समझ जाइए, अगर मुख से समझना हो तो मुख से समझो, नहीं तो देख कर समझो। हम तो आपसे भी कहते हैं जाइए एक बार काशी जाओ और मणिकर्णिका पर मुर्दों को देख कर आओ, कहीं शिव महापुराण में गलत तो नहीं लिख दिया। देखिए तो पंजाब से लाला राम नारायण अपने मित्रों के साथ में काशी चले। शंकर भगवान के सुंदर काशी में पहुंचकर गंगा का स्नान करते, गंगा का स्नान कर कर बेलपत्र लेकर शिव को समर्पित करते, शंकर जी का नित्य दर्शन। समय पंजाब छोड़कर काशी गए थे, धीरे 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 काशी में जमे, व्यापार बढ़ा। बाकी के जो मित्र गए थे वो काशी में जाने के बाद व्यापार में ऐसे रम गए कि उनको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिले, तो वो अपनी मर्जी से कभी शंकर के मंदिर भी नहीं गए, कभी गंगा का स्नान भी नहीं। ऐसा होता है, जिसके नजदीक में जो होता है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। तुम्हारे दिल्ली में यमुना जी बहती है, पर बहुत कम लोग होंगे जो यमुना में स्नान करते हो। पास की पास दुनिया के लोग भले 30 त्योहार पर तीर्थों में आनंद के लिए जा रहे हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नजदीक के नजदीक जा। बहुत परख नहीं है ना, जब तक पास में रहती है तब तक परख नहीं होती। और उसी यमुना में नहाने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं, त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती, घी का दिया जलाए, दीप लगाए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब छोड़े, और यही दिल्ली में यमुना बहे तो के कौन नहाए। परख नहीं है ना, परख होती तो क्या बात थी। सास जिंदा थी तो कभी परखे नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। सास जिंदा थी तो कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया, सास जिंदा थी तो कभी प्रणाम नहीं किया। और मरने के बाद फोटो लगाकर उस पे माला चढ़ाकर धूपबत्ती अगरबत्ती और कंडा जला के उसमें गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा छोड़ रहा। परख नहीं है ना, जीते जी नहीं परखे, मरने के बाद परख रहा है। और मरने के बाद तो सिर पे पल्लू लेके और पूरी जिंदगी पल्लू को यहाँ रखा, पर सांस मरी तो पल्लू यहाँ रखा। तो किसी ने पूछा सांस मरने पर पल्लू यहाँ क्यों रखा, किसी को क्या मालूम कि पल्लू यहाँ क्यों रखी कि बुढ़िया मरी। तो उसका केवल एक कारण था कि बुढ़िया मर गई, आंख में एक आंसू आएगा नहीं, अंदर बस चिल्लाती रहेगी नहीं डिजाइन, इसलिए पल्लू यहाँ तक ले। हर हर महादेव। आंख में आंसू नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे बताओ सांस मर गई, रो भी नहीं रही, इसलिए तब पल्लू करके ओम नमः शिवाय। तो लोगों को लगे रो रही है, उनको क्या मालूम कि नौटंकी कर रही है, काहे की रोए। वो तो विचार में ही थी कि मर जाए तो अच्छा। वो कहे ना, एक पिताजी की 4 बहुएं, पिताजी मर गए, बहुएं धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। उन्होंने अपने पतियों को फोन लगा दिया, वो भी आ गए। पतियों ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी मर गए। पतियों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, भगवान से प्रार्थना थी क्योंकि तुम एक रोटी तक तो देती नहीं थी, टाइम पे चाय नहीं देती थी, दिन भर ताने देती थी, गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, दिन भर ताने देती थी, अच्छा हुआ मर गया हमारा बाप। हर हर बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया उसके लिए हम रो नहीं रहे, तो फिर रो काय कर रही हो। वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया। ओम नमः शिवाय। इसलिए रो। और सुनो, पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां धरी है। बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गया और तुमके चाबी कहां धरी है। बस हम बोल रहे हैं ना चाबी का पूछो कहां रखी है। अरे तो कोई उठेंगे क्या। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को जगा दो, चाबी पूछना। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, जैसे ही लगाऊंगा पिताजी जागेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहां रखी है, नहीं तो वापिस मर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब लगाओ।
लाओ भी 80,000, बहुएं गई 20-20 में अपनी रकम बेच के आ गई। बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपया नहीं लगाया और चाबी के चक्कर में 80,000 दे दिया। 20-20 बेच के चारों ने दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा चारों बहुएं खड़ी हो जाओ, जैसे इंजेक्शन लगेगा ससुर उठेगा, ससुर उठेगा उससे पूछ लेना चाबी कहां रखी। और जैसे इंजेक्शन लगाया और ससुर उठ के बैठे, बैठते से ही बहुएं बोलती, उससे पहले तुरंत ससुर बोले क्यों री ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और वापिस मर। और जैसे ही ससुर मरा बहुएं तो वो डबल चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो पतियों ने पूछा अब काय को रो रही हो इतनी तेज तेज। अरे डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब के 80,000 का फिर इंजेक्शन ला 80,000। अभी गाय के पानी पिलाया, अभी पाड़ा के पिला के मरेगा। ला तुल्ला वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। कौन किसका है संसार, सब झूठे। जो 24 घंटे कहते मम्मी 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 मम्मी, घर में धर्म पत्नी आने के बाद लीला लीला लीला, मम्मी गायब, लीला भाई अच्छा तुम सोच रही होगी ये गलत महाराज को पकड़ के लिया है। विचार तो करा होगे, की बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई राम मंदिर में, महाराज गड़बड़। ये तो पक्का है, या तो तुम सुधर जाओगी नहीं तो सिधर जाओगी। शिव महापुराण की कथा है जीजियों, बहुत ध्यान से सुनना। शंकर शमशान में रहता है। कहाँ रहता है? शमशान में। और जो शमशान में रहता है वो अपने अंतिम समय का भान कराता रहता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि शमशान एकांत में मत बनाइए, शमशान शहर के बाहर मत बनाइए, शमशान गांव के बाहर मत बनाइए, हर चौराहे पर शमशान बनाइए। क्यों? हर चौराहे पर पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, हर चौराहे पर मोबाइल की दुकान देखकर रिचार्ज कराने की याद आती है, हर चौराहे पर कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, सब्जी की ठेले को देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। जब हर चौराहे पर शमशान बन जाएगा, मुर्दा जलते देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि एक दिन मुझको भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है। हम अंतिम समय की याद कब करते हैं? जब कोई मर जाता है, किसी को मरे हुए को देखते हैं और उसके यहाँ जब जाकर बैठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा था, चले गया। अंतिम समय तब भान होता है। शमशान में मुर्दा जलता है तब तक अंतिम समय की याद आती है। मुर्दे को जलाकर जैसे ही घर आए नहाते से ही सब भूल जाते हैं। अंतिम समय कौन? फिर वही कपट, वही छल, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब वही सब वही। हम धर्म से भी विभाजित, हम धर्म से भी परे, हम भजन से, भगवत वृत्ति शिव समाज। तो पहले दिन हम यहाँ आए थे राम मंदिर में, साथ में कुछ भाई लोग थे समिति के, ऊपर ले गए थे राम जी का दर्शन कराने। तो हमारे आगे आगे भी कुछ लोग चल रहे थे, राम जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उधर कांच में से जाके करिए आप लोग इधर। तो कुछ लोग उसमें से मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसमें माथा, हर हर महादेव। क्या होता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से? हमने कई लोगों को देखा जो राम जी के आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, जो भगवान के मंदिर में आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, पर मंदिर के पीछे माता भड़क रहे हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जो परिक्रमा करता है मंदिर की वो पीछे प्रणाम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भागवत सुनिए आप लोगों ने। अरे बोलो तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, अच्छे से बोलो, सुनिए ना। अगर भागवत सुनी है तो भागवत में एक चरित्र आता है,
जरासंध को मारने के लिए जरासंध जब सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। भागे थे कि नहीं भागे थे? काल्यावन भगवान के पीछे भागा। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे? क्या भगवान लड़ना नहीं जानते थे? क्या भगवान युद्ध नहीं जानते थे? भगवान युद्ध कर सकते थे। भगवान उस युद्ध के मैदान में उस काल्यावन के सामने युद्ध कर सकते थे। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो, ये भाग क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? सामने जो खड़े हैं वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सैनिक के कपड़े पहनाकर खड़ा करा गया। अच्छा, तो क्या हुआ? दाऊ दादा ये ब्राह्मण मरेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिक्कत इतनी सी है, ये ब्राह्मण मरेंगे, ये दूसरे ब्राह्मण लाकर खड़ा कर देगा काल्यावन। काल्यावन बड़ा विद्वान है, काल्यावन बड़ा चतुर है और बड़ा प्रबल है। इसकी बुद्धि बड़ी चतुरता की है। ये ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान करता, दक्षिणा करता, खूब पूजन पाठ करता। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि अगर मैं इसका पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? तो भगवान कहने लगे, पुण्य समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा, ये मेरी पीठ देखेगा। पीठ देखेगा तो शास्त्र कहता है कि भगवान के आगे धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। जब मेरी पीठ देखेगा और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने तीर्थ, जितना ब्राह्मण भोजन जो कराया, एकादशी द्वादशी जितने उपास, सोमवार मंगलवार जितने भी करे होंगे, सारा पुण्य मेरी पीठ देख देख कर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा मेरे पास आते से ये खुद मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आया गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद ने उसको मार दिया। कृष्ण तो मारे ही नहीं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त होता है व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और यही हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की परिक्रमा करो, मना नहीं है, पर भगवान के पीछे प्रणाम मत करो। अगर भगवान के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त, हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है। पर करें क्या? एक प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरी चालू हो जाए, दूसरी को देख के तीसरी चालू हो जाए, तीसरी को देख के चौथी चालू। देखा देखी में तो काम बिगड़ता है, देखा देखी में बहुत काम बिगड़ते हैं। एक बार एक बच्चों को लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, बच्चे के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाते हैं। हम करना अच्छा चाहते हैं पर जरा सी देखा देखी, बस किसी ने हेयर स्टाइल खजूर वाली बनाई, अब तुमने भी खजूर वाली बना ली। उसने बिंदी यहाँ लगाई, उसने भी बिंदी यहाँ लगा ली। उसने इतना हाफ शर्ट पहना, उसने भी पहन लिया। उसने ऐसा करा, उसने भी कर लिया। देखा देखी में कई काम बिगड़ गए, साथ दुनिया के लोग बर्बाद हो गए। देखा देखी में बर्बाद। आज पहले लोग दिवाली मिलने प्रेम से जाते थे, आज के जमाने में लोग दिवाली मिलने पर्दा देखने जाते हैं। कौन से डिजाइन का डाला है, सोफा सेट का कवर कैसा है, बेडशीट का कवर कैसा है, भोजन में क्या बनाया, बालूशाही कैसी है, और बड़े प्रेम से तारीफ कर करके इतनी अच्छी चकली तो मैंने कभी नहीं खाई। और पूछ रही कैसी बनाई, घर जाके वो भी तैयारी कर ली। पति के प्राण खाएगी, जाओ आधा किलो बेसन लिया, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पति की अब इतनी सारी मिठाई रखी, काहे को बना रही, तुम तो लाओ। मालूम पड़े बनाना वाली थी, आधा किलो बेसन वेसन सब उसन के रखा, मालूम पड़े बनाना था चकली, बन गई चकल। क्या करें? देखा देखी, देखा देखी। हम भजन करें, हम भगवत नाम का स्मरण करें, मना नहीं। शंकर की उपासना लाला राम नारायण कर रहा है, शिव की। महाराज संघ के लोग सब कमाने में लग गए, लाला राम नारायण भगवान शिव के भजन में लग गए। शंकर
भगवान शिव की उपासना कर। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन ला, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो सब गाइए। तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी
संग वाले सब कमाई में डूबे। सब डूबे अपनी अपनी मस्ती में। एक बात याद रखना, माला माल बनने के लिए पहला शब्द क्या है? आप लिखो माला माल, तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द क्या आएगा? पूरा शब्द बोलो, माला माल। पहला शब्द क्या है? माला। उसके बाद ठीक है, माला माल बनने के लिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले पकड़ो माला, फिर अपने आप आएगा माल। पर दुनिया के लोग माल के चक्कर में माला छोड़ देते हैं, तो ना वो माला के रह पाते हैं ना माल। अब देखो शिव पुराण की कथा का ध्यान देना, लाला राम नारायण माला पकड़े हैं और उनके साथ वाले जम के बोलो जरा, माल पकड़े। अब देखना है कि माला वाले के पास ज्यादा माल रहता है कि माल जो कमा रहे हैं उनके पास माल रहता है। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है महाराज। अब जो साथ के मित्र थे वो तो कमाई में डूब गए, काशी में जाते से बस कमाओ, धन कमाओ, गाड़ी बंगला सब करा, और ये माला पकड़ के बैठे थे। शंकर जी के मंदिर जाना, स्नान करना, लाला राम नारायण शिव की आराधना में डूबे हुए, शंकर की उपासना करें, शंकर का भजन करें, सोमवार का व्रत करें, बस लगे। माला पकड़े पकड़े छोटा सा व्यापार बनाया कपड़े का छोटा सा व्यापार चालू करा, रोड पे बैठ के बेचते थे। धीरे 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 इतना बढ़ गया कि करोड़ों की संपदा हो गई। अब करोड़ों की संपदा हो गई, पर लाला राम नारायण ने सोचा कि जो भी है सब किसका दिया हुआ है? बोलो तो बस लाला राम नारायण से ये चीज सीख लो, घर में रोटी कौन बना रहा है? सब राम। रोटी कौन बना रहा है? राम। खा कौन रहा है? कमा कौन रहा है? राम। कथा कौन सुन रहा है? राम। कथा कौन बांच रहा है? राम। कथा कौन करवा रहा है? राम। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। कोई तुम काम नहीं कर रहे, वो तो श्वास के रूप में जो राम चल रहा है, श्वास के रूप में जो राम कहते हैं ना, शिव जो चल रहा है, जब तक शिव है तब तक शरीर है, और जिस दिन शिव निकल गया शरीर नहीं रहेगा, शव बन गया। क्या बना? शिव है तो शरीर है, और जिस दिन शिव निकला शव बन गया। शिव निकलते तो श्वास है तो भजन हो रहा है, श्वास है तो कथा चल रही, श्वास है तो कथा सुन रहे हो, रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, भजन कर कौन रहा है? तो यहाँ लाला राम नारायण ने एक बात का विचार कर लिया कि मैं नहीं, करने वाला कौन है? किसका है गाड़ी बंगला? सब बोले हमारा है क्या? प्रभु आपकी कृपा से करते हो मेरे भोले मेरा नाम। सब उसकी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा सत्ता सब उसका है। जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आए थे क्या? अरे बोलो तो जम के कुछ नहीं। तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्म ले रहे हैं, वो तो उसकी कृपा थी जो अच्छे घर में तुम्हें पैदा कर दिया। कहीं भिखारी के यहाँ पैदा कर देता तो चांदनी चौक पे कटोरा लेके बैठा रहता। उसने दिया, न गाड़ी लेकर आई थी, न बंगला लेकर आई थी, न जमीन, न जायदाद, और फिर भी इतना अभिमान बढ़ा हुआ मैं फिर भी अहंकार बढ़ा। तेरा है क्या जो तू लाया था? जाएगा तो भी सब छोड़ दे, कुछ नहीं जाने वाला। जितना मेरा मेरा करता, आखिरी में कितना बड़ा फोटो टंगेगा बस घर के अंदर, कितना बड़ा
किसी किसी के इससे भी बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता हर हर है। महादेव। इससे बड़ा फोटो नहीं होगा और फोटो भी ऐसा होगा जिसमें प्लास्टिक की माला चढ़ी होगी और तू ओम बढ़िया नमः प्रेम से शिवाय। स्माइल दे रही है। बस वही फोटो होगा, स्माइल वाला। कौन सा फोटो? जम के बोलो, स्माइल। भले पूरी जिंदगी तुम रो रो कर निकाल दो, मेरे यहाँ कुछ नहीं, मैं तो बड़ी दुखी, मैं तो बड़ी तकलीफ में, पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर फोटो में तो स्माइल रहेगी। क्यों रहेगी? उसका एक ही कारण है, भले तुम जिंदगी रो रो के निकाल दो, पर आखिरी फोटो में स्माइल इसलिए होती है क्योंकि वो फोटो टंगा टंगा हमको प्रेरणा देता है, वो फोटो टंगा टंगा हमको ज्ञान देता है। बहुओं से वो फोटो इशारा कर कर कहता है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए, एक दिन तू भी यही टंगेगी। इसलिए दोनों हाथों से दान करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। और वो फोटो जो टंगता है उसमें प्लास्टिक के फूल की माला रहती है, पंखा जब चलता है माला ऐसी ऐसी हिलती है, हुंकारा भरती डोकरी ऊपर से भी कि देख ले देख ले, हम भी जोड़े छोड़े, तू भी जोड़े छोड़े। इसलिए मेरा निवेदन है, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।